हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अब जैसा कि हम पढ़ चुके हैं यूज ऑफ इट का प्रयोग, और देयर का यूज रह गया था क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था, इसलिए हमने उसको नहीं सीखा था। तो चलिए उसको आज सीखते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में चलिए जानते हैं कि देयर का यूज हम कब करते हैं। अगर आपने इससे पहले इट का नहीं देखा तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं इट का यूज, और फिर उसके बाद देयर का यूज। तो चलिए देखते हैं देयर का यूज कब करते हैं हम, जब किसी चीज़ में किसी चीज़ का होना या ना होना पाया जाए, ठीक है। तो बेसिकली किसी भी चीज़ का होना या ना होना पाया जाए, होना या ना होना, होना या ना होना पाया जाए, ठीक है। होना पाया जाए तो वहाँ हम देयर का यूज करते हैं। किसका यूज? देयर का प्रयोग करते हैं। तो क्या समझे आप? बेसिकली किसी चीज़ में किसी चीज़ का होना, जैसे कमरे में 4 अलमारी हैं तो कमरे में 4 अलमारियों का होना पाया जा रहा है। जंगल में एक शेर है तो जंगल में एक शेर का होना पाया जा रहा है। तो यानी किसी चीज़ में किसी चीज़ का होना या ना होना, नहीं वाले सेंटेंस में ना होना पाया जाएगा, तो वहाँ पे हम देयर का यूज करते हैं। कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं रहता ऐसे सब सेंटेंस, ठीक है। तब हम देखें कि किसी चीज़ का किसी चीज़ में होना पाया जा रहा है तो हम वहाँ देयर का यूज करेंगे। तो जैसे कि इसमें इट से शुरुआत करते हैं, ऐसे इसमें देयर से शुरुआत करते हैं। रूल कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले देयर, सिंपल के लिए है रूल, ऐसे इट के लिए भी सिंपल के लिए था। तो सिंपल के लिए देयर, फिर उसके बाद वर्ब। वर्ब में इज आर एम वाज वेयर, मतलब था है तो वाज या वेयर में से कोई एक आएगा, और इज आर एम अगर है प्रेजेंट है तो इज आर एम में से कोई एक। फिर उसके बाद नंबर ऑफ थिंग्स, जो भी चीज़ें बताई गई हैं, नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ थिंग्स मतलब जितनी चीज़ें का होना। जैसे कमरे में 10 अलमारी हैं तो 10 अलमारियों की पहले लिखेंगे थिंग्स प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल से अब आप समय रिलेट करिएगा। जैसे कि हम बताएं एग्जाम्पल में कि यही बता दें, कमरे में या इस कमरे में या कमरे में 4 खिड़की हैं, ठीक है। तो 4 खिड़कियां हैं, 4 खिड़कियां हैं, खिड़की हैं मतलब प्लूरल खिड़कियां हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर खिड़की लिख दी। तो 4 खिड़कियां लिखना चाहिए, खिड़कियां हैं, इसको खिड़कियां समझिए, कटिंग चलिए कर देते हैं, खिड़कियां, ठीक है। कमरे में 4 खिड़कियां हैं तो सबसे पहले देयर, इसके बाद अब जब ज़्यादा है, नंबर ऑफ थिंग्स ज़्यादा है तो इसके हिसाब से हमारा ये वर्ब आएगी, ठीक है। ज़्यादा है तो आर, मतलब है प्रेजेंट है तो ज़्यादा है तो आर, और अगर एक है तो इज। क्योंकि ज़्यादा है, 4 खिड़कियां हैं तो क्या लगाएंगे हम? आर। तो देयर आर, तो कितनी? 4 खिड़कियां, तो 4 विंडोज, विंडो मीन्स खिड़कियां, तो विंडोज। फिर कहाँ? कमरे में, तो इन मीन्स में, द रूम मीन्स कमरे में, इसी कमरे की बात हो रही पर्टिकुलर। तो देयर आर 4 विंडोज इन द रूम, ठीक है। या कमरे में 2 दरवाजे हैं इस कमरे में तो भी देयर आर 2 डोर्स इन द रूम। अब और भी बहुत सारे हैं, इनके एग्जाम्पल समझें। तो इसमें मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियों का होना या होना पाया जा रहा है। इसमें भी देखो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो हमें देयर को ही मानना पड़ेगा। ऐसे ही इसमें भी मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियों का इन्फॉर्मेशन होना या ना होना पाया जा रहा है, ठीक है। होना पाया जा रहा है 206 हड्डियों का होना। तो क्या? सबसे पहले देयर, फिर इसके बाद होती हैं, ठीक है, वही है पाया जा रहा है। तो इसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब। तो 206 हड्डियाँ ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ थिंग्स हमने बताया था, ज़्यादा है तो क्या लगाएंगे? आर। फिर कितनी? 200, सीधा 206 क्या ऐसे ही लिखते हैं, 206 बोन मीन्स हड्डियाँ, तो ऐसे लगा देंगे क्योंकि ज़्यादा है। 206 बोन्स, फिर उसके बाद कहाँ? इन मनुष्य के शरीर में, इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में मनुष्य के शरीर में। तो ठीक है, इस तरह से हमें बनाना है। देयर आर 206 बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। और जैसे कि और भी बहुत सेंटेंस हैं, जैसे क्या इस जग में पानी नहीं है?
पानी नहीं है। क्या वाले जरूर बताएं, क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूजन होता होगा। तो अब देखो नंबर ऑफ थिंग्स क्या है इसमें, पानी के होना या होना नहीं पाया जा रहा है इसमें जग में, ठीक है, पानी का नहीं होना पाया जा रहा है। तो इसमें क्या हम ये भी देयर का यूज है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं मिलेगा कि रोहन मोहन ये कुछ नहीं मिलेगा, तो इसमें हम वही देयर। तो लेकिन जब भी शुरुआत में क्या है तो हमने क्या बताया था, जो लास्ट वाले वर्ड की अंग्रेजी वही क्या की अंग्रेजी हो जाएगी। तो चूंकि यहाँ प्रेजेंट है तो पानी मटेरियल नाउन सभी हमारे सिंगुलर होते हैं, तो मटेरियल नाउन सिंगुलर है तो है की अंग्रेजी क्या, पानी नहीं है, ये बिंदी नहीं है। तो मटेरियल नाउन सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए क्या लगती है हेल्पिंग, वो वर्ब हमारी एज, ठीक है। तो एज यही क्या की अंग्रेजी की यही है कि फिर उसके बाद तुरंत लिखेंगे देयर, जैसा कि वही रूल है। तो इज देयर, फिर नहीं है तो नहीं की अंग्रेजी तुरंत नॉट, फिर क्या नंबर ऑफ थिंग्स वाटर, फिर कहाँ इस जग में, इन दिस जग, तो इज देयर नॉट वाटर इन दिस जग। तो इस तरह से ये हमारा सेंटेंस हो गया। और भी बहुत सारे सेंटेंस हैं, जैसे कि और भी हम इसमें समझाएं। एक राजा था, तो यहाँ देखें हम, तो एक राजा था, तो एक राजा का होना या ना होना पाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, एक राजा था तो एक कंगवाज थोड़ी लिखेंगे। तो सबसे पहले देयर, इसके बाद एक है तो क्या लगाएंगे वाज, पास्ट है तो इसके लिए वाज, और फिर क्या ए किंग। तो इस तरह से, या कहते हैं एक राज्य में तो इन ए किंगडम, इस तरह से हमारे ये सेंटेंस बनेंगे, देयर वाज ए किंग, ठीक है। और भी बहुत सारे सेंटेंस जैसे कि हम बताएं यहाँ पे कि इस तालाब में कोई मेढक नहीं है, कितने मेढक हैं, ऐसे इस तालाब में कितने मेढक हैं, चूंकि इंट्रोगेटिव बता रहे हैं, ठीक है, कितने मेढक हैं, तो थोड़ा सा टफ टाइप में आपको समझ में आए, जिससे कि तो कितने मेढक हैं, तो ये क्या हो गया हमारा इंट्रोगेटिव, मतलब डबल बीच में क्या कौन कहाँ कब आ जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं, क्योंकि तालाब में मेढकों का होना या ना होना पाया जा रहा है, तो समझ जाएंगे हम कि देयर का यूज है, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं, ये वे यह वह ना कोई नाम। तो सबसे पहले हम, लेकिन पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे ऐसे सेंटेंस में। तो सबसे पहले कितना, कितनी की अंग्रेजी, और उसके साथ में जो नाउन होता है उसकी अंग्रेजी भी साथ में लिखते हैं। तो मेढक तो गिन लेते हैं हम, तो क्या लगाएंगे इसमें हाउ मैनी, और जिनकी गिनती ना हो पाए तो उनमें क्या लगाते हैं हाउ मच, मेढक की गिनती हो जाती है तो क्या लगाएंगे हाउ मैनी। तो हाउ मैनी फ्रॉक्स, हाउ मैनी फ्रॉक्स, उसके बाद प्लूरल, कितने मेढक का मतलब एक तो नहीं ज़्यादा, इसको प्लूरल में काउंट करेंगे, तो क्या लिखाएंगे हेल्पिंग वर्ब हमारी आर, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत क्या आती है हमारी वर्ब आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट इसमें क्या रहता है देयर, तो हाउ मेनी फ्रॉक्स आर देयर, फिर उसके बाद कहाँ इस तालाब में, तो इन दिस पॉन्ड। तो इस तरह से आपको सेंटेंस समझ में आए होंगे। तो इस तरह से इन सेंटेंसों को आप बनाइएगा, देखिएगा कहाँ आपको दिक्कत आ रही, कुछ सेंटेंस की एक्सरसाइज लीजिएगा, बहुत सारे हैं, जैसे कि इस गांव में कितने कुएं हैं, इस गांव की कितनी जनसंख्या है, या इस गांव में 2000 लोग हैं, इस किताब में 10 पाठ हैं। तो ये सारे सेंटेंस आपको इस तरह से लिखने हैं और उनको बना के प्रैक्टिस करनी है। बस देयर का यूज बस यही है, ठीक है। तो प्रेजेंट होगा तो इज आर एम में से कोई, इज आर में से कोई आएगा, एम तो नहीं आएगा, आई के साथ भर एम आता है, ठीक है। और पास्ट है तो वाज वेयर में से कोई, प्लूरल है तो वेयर, सिंगुलर है तो वाज। तो इसकी जानते हो कि सिंगुलर प्लूरल किससे देखते हैं हम, 4 खिड़कियाँ, जैसे नंबर ऑफ थिंग्स जाता है, मटेरियल नाउन है तो वो सिंगुलर ही होगा। तो इस तरह से देयर का यूज, कि किसी चीज़ का होना या ना होना पाया जाए तो हम देयर का यूज करते हैं। तो इस तरह से आप इसको ऑब्जर्व करिएगा, समझिएगा, जो प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो आप सीखिएगा। और आज के लिए इतनी काफ़ी है, मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ, अगले टेंस के, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर